नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय ओलंपिक दल की चाय पर मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति भवन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शाम 7 बजे चाय पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा। राष्ट्रपति का संबोधन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी के बाद उन अनेक क्षेत्रीय चैनलों में भाषाओं में प्रसारित होगा। ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया, जहां से पीएम मोदी रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस सुरक्षा घेरे के लिए एनएसटी और स्कॉट के साथ ही पतंग पकड़ने वाले कर्मी, स्वान दस्ते और ऊंची इमारतों पर अचूक निशाना लगाने वालों की तैनाती शामिल है। इन सभी को लाल किले के चारों तरफ तैनात किया जाएगा। इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने जैसे मापदंडों का भी पालन अनिवार्य होगा। जैसे पुलिस के अनुसार जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लाल किले में ड्रोन सोधी प्रणाली भी लगाई गई, जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहली बार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत का ओलंपिक दल 15 अगस्त को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर मौजूद रहेगा। पुलिस ने कहा कि 350 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं और लाल किला क्षेत्र और उसके आसपास स्थित 2 पुलिस नियंत्रण कक्षों में माध्यम से 24 घंटे उनकी फुटेज पर निगरानी रखेगा। उन्होंने कहा कि लाल किले पर करीब 5000 पुलिसकर्मी और वे सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के चलते हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई। गुरुग्राम में सुरक्षा की दृष्टि से 3000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए। 15 अगस्त को गुरुग्राम में हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय तिरंगा फहराएंगे। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। स्टेडियम के आसपास 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर में आसपास 90 से ज्यादा पुलिस नाके लगाए गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश। हरियाणा के उचेना कला में प्रभावित स्वतंत्रता दिवस ट्रैक्टर परेड में एक दिन पहले किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभ्यास किया, जिसका नेतृत्व महिला किसान ने किया। जहां एक महिला का कहना है कि कल परेड में करीब 5000 वाहन और 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह की फाइनल रिहर्सल की गई। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि कोविड-19 के चलते पिछले 2 कार्यक्रमों में हम बच्चों को आमंत्रित नहीं कर पा रहे थे, किंतु इस बार 5 कार्यक्रम बच्चों के करवाए जा रहे हैं। सिरसा के पुलिस लाइन परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 अगस्त को आयुक्त हिसार रेंज ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। सिरसा में स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट पर सुरक्षा बल, रेलवे और जीआरपी में चलाया सर्च ऑपरेशन। रेलवे स्टेशन की बढ़ाई सुरक्षा। यात्रियों के सामान की गहनता से हो रही जांच। स्टेशन पर आने जाने वाले वाहनों की भी हो रही जांच।
बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में फाइनल रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की टुकड़ी, एनसीसी के जवान और स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 38 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 21 लाख के पार। देश में एक दिन में 477 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,452 नए मामले, जबकि 114 लोगों की मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1,669 नए मामले सामने आए। एक दिन में 22 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 148 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 38,000 के पार। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री करता है तो उसे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरूरी होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी तो नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस सामने आए। एक दिन में 84 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब 400 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज। 2 मरीजों ने जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। कैथल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। गांव डेरा गदला में पंचायत खाते से बिना किसी काम के 14,32,000 रुपए निकलवाए जाने का मामला सामने आया। डीसी ने ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया। जेई, एसडीओ और बीटीपीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा। बिना निर्माण कार्य के पंचायती फंड से राशि निकाल ली गई थी, जबकि मौके पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। मामले की जांच के लिए डीसी के आदेश पर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने डीसी को जांच रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। डीसी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 8 के सीही गांव के पास घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और गर्भपात करने वाली महिला को रंगे हाथ दबोच लिया। विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक को भेजकर महिला को काबू किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से गर्भपात करने वाली काफी दवाइयां और उपकरण बरामद किए। आरोपी महिला बल्लभगढ़ के पनहेरा खुर्द गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर एलएचवी के पद पर काम कर रही है। पूरी कार्रवाई में पुलिस भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। दिल्ली हाईवे पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के काफिले को काले झंडे दिखाते हुए रोका। किसान विधायक ने अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की। पिछले दिनों विधायक ने गलती से तिरंगे को लेकर बयान दिया था, जिसे लेकर वो माफी पहले ही मांग चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि गलती से उनकी जुबान फिसल गई थी। वो तिरंगे का पूरा सम्मान करते हैं। विधायक ने किसानों से कहा कि इस बारे में वो मौके पर ही सफाई दे चुके हैं, जिसे सुनने के बाद किसानों ने उनके काफिले को जाने दिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के ढोला मांजरा के मेन सड़क पर किसानों ने रोड जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गांव ढोला मांजरा में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे थे। किसान गांव ढोला मांजरा के मेन सड़क पर बैठ गए और रोड पर जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसान नेताओं ने कहा कि लगातार पिछले 8 महीने से किसानों का धरना चल रहा है, लेकिन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही। जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक धरना जारी रहेगा।
तिरंगा यात्रा में पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसान संगठन को आड़े हाथों लिया। प्रदेशाध्यक्ष ने किसान संगठनों के आंदोलन को जन और धन की हानि करार दिया। धनखड़ ने कहा कि जन और धन के अलावा किसान संगठन के आंदोलन की कोई उपलब्धि नहीं है। यदि उपलब्धि हासिल की है तो सिर्फ 2 लोगों ने, जिन्होंने खुद को अखबारों और चैनलों में छपने लायक बनाया। धनखड़ ने कांग्रेस पर भी इतिहास छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने बड़े पाप किए और आज कांग्रेस के पापों को उजागर करने का समय आ चुका है। विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा की गई कार्रवाई के व्यवस्थाओं के तहत शुक्रवार को मानसून सत्र के पहले दिन तीनों के लिए ड्रॉ निकाले गए। इस दौरान तारांकित प्रश्नों के लिए 60 विधायकों के नामों की पर्चियां निकाली गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणबीर सिंह और कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी, विधानसभा सचिव राजेंद्र मौजूद रहे। मानसून सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को 47 विधायकों की तरफ से 238 तारांकित और 120 तारांकित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त हुए। विधानसभा सचिवालय को सरकार की तरफ से अब तक 4 विधेयक पेश करने के नोटिस प्राप्त हुए। इसके साथ ही 2 प्राइवेट मेंबर बिल और 9 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के नोटिस भी आए हैं। टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में इकबाली लहर नाम की संगीन धुन सुनने को मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले टिकरी बॉर्डर के कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा में काफी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद। किसान नेताओं ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली जाकर संसद चलाई थी, ठीक उसी तरह से वो बॉर्डर पर भी किसान मंच पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने अगले 2 दिनों तक टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई। उन्होंने फिर दोहराया कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अंबाला के झंडे देश की सीमाओं पर फहराए जाते हैं। करीब 57 साल से यहां पर झंडे बनाए जाते हैं। कारगिल की लड़ाई हो या फिर लाल किला, वहां पर यहीं के झंडे फहराए गए। इन झंडों की काफी डिमांड है। लोग बेहतर क्वालिटी के कारण दूर दूर से यहां झंडे खरीदने पहुंचते हैं। महेंद्रगढ़ में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे कि पुलिस ने दहेज के लिए 3 आरोपियों के नाम हटाए, जिसे लेकर पीड़ित के परिजनों ने सिटी थाने में जाकर विरोध जताया और थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़िता ने डीएसपी के सामने हाथ जोड़कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ित के पिता ने कहा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो वो तीनों बेटियों को मारकर खुद भी जेल चले जाएंगे। डीएसपी ने भरोसा दिया कि थाना प्रभारी ने जो जांच की है उसको चेक किया जाएगा। दोनों पक्ष को बुलाकर पूछताछ करेंगे। उसके मुताबिक जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान करने लगे। ससुराल के लोग गाड़ी की और रुपयों की डिमांड करने लगे। नहीं लाने पर गाली गलौज करने लगे और मारपीट करते थे, जिसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई थी। नूह की इंदिरा गांधी बस्ती में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। दरअसल दबंगों ने 5 साल पहले जन स्वास्थ्य विभाग की जलापूर्ति लाइन को बंद कर दिया था, जिसके चलते अब परिवार पानी को तरस रहा है। बस्ती में रहने वाले लोगों को रुपयों से पानी खरीदना पड़ रहा है। कुछ परिजनों को तो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। शिकायत को लेकर प्रदर्शन तक कर चुके हैं लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर प्रशासन ने मांगे पूरी नहीं की तो दिल्ली अलवर हाईवे प्रदर्शन करेंगे। भवानीखेड़ा में पीएम आवास योजना में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध किया। एक महिला ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बताया कि उनका लोन पास हो गया है, इसलिए वो योजना के लाभ के लिए अपना घर तोड़ दें।
ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने शहीद गुलाब सिंह पार्क में प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने बिना भेदभाव प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया तो धरना प्रदर्शन करेंगे। बड़ौदा में ग्रामीणों ने सुंदर ब्रांच और बुटाना लिंक नहर में युवक के डूबने के बाद शव नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए गांव नूरन खेड़ा के पास जिंद गोहाना रोड पर जाम लगा दिया। जैसे ही पुलिस को ग्रामीणों के रोड जाम की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव गोहाना का युवक नहर में नहाते समय डूब गया, अब तक शव को बरामद नहीं किया गया है। इंद्री में कुरुक्षेत्र रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में टिकट को लेकर कुछ लोगों ने कंडक्टर के साथ मारपीट की। दबंगों ने टिकट काटने वाली मशीन को भी तोड़ दिया। कंडक्टर और ड्राइवर का कहना है कि गांव शेखपुरा में कुछ युवक हर रोज बस में आकर परेशान करते हैं और टिकट भी नहीं लेते। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मारपीट की। दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, खुद ही बस के कंडक्टर ने अपना बैग गिराकर और मशीन तोड़ी। डबुआ कॉलोनी में 22,000 को हुई युवक की मौत के मामले में 2 बार पोस्टमार्टम कराने पर मौत की वजह अलग अलग बताई गई, जिसके चलते परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए डीसीपी शिकायत देकर जांच कराने की मांग की। फरीदाबाद में कराए गए पोस्टमार्टम में युवक की मौत का कारण करंट लगना बताया गया है, जबकि यूपी के सुल्तानपुर में दोबारा कराए गए पोस्टमार्टम में मौत की वजह इंजरी बताई गई। सिरसा के कई गांवों में सफेद झींगा मछली पालन किया जा रहा है। जिले में लगभग 400 एकड़ में झींगा मछली पालन हो रहा है। झींगा मछली पालन करने वाले किसानों का कहना है कि परंपरागत खेती में झींगा पालन में ज्यादा मुनाफा है। किसानों के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुनाफा हो रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा भी जिले के अन्य किसानों को झींगा मछली पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने कहा कि मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावना है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। कैथल के गांव बर्टा में शराब के नशे में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर पशुओं की चमड़ी उतारने वाले छुरे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब 2 बच्चे बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी से लड़ाई किया करता था और नशे में धुत होकर उसने पत्नी पर हमला किया। दुनिया भर में बासमती की महक पहुंचाने वाले हरियाणा के बासमती चावल के निर्यात पर कीटनाशकों का डंक लग गया है। कीटनाशकों से जुड़े नियमों में यूरोपियन देशों के बाद अब अरब देशों में भी सख्ती बरती जा रही है, जिसके चलते हरियाणा के बासमती चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बासमती के रिजेक्शन के मामले के बाद हरकत में आया कृषि विभाग। बासमती की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक बासमती चावल प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। कीटनाशकों के अवशेष फसल काटने के बावजूद भी चावल में तय मात्रा से ज्यादा पाए जा रहे हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय है। भिवानी मार्ग पर सागवान चौक के पास एक होटल में एक झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक युवक गांव बजीना का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बजीना के 3 युवा होटल में आए थे और किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। गोहाना में नागरिक अस्पताल के डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल गोहाना पर एक अज्ञात शव का पोस्टमार्टम नहीं करने का लापरवाही का आरोप लगाया। सिटी पुलिस गोहाना के मुताबिक 10 अगस्त को गोहाना रोहतक रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस जांच अधिकारी द्वारा उसी दिन पोस्टमार्टम के सभी कागजात जमा कराने के बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया।
सोनीपत में गैंगरेप की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। एक हफ्ते में दूसरा गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां एक गांव की रहने वाली 16 साल की लड़की के साथ गांव की 3 युवकों ने दरवाजा खोलने के बहाने रेप किया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। नारनौल के रेवाड़ी रोड पर बाइक सवार युवक और उसकी मां को डंपर चालक ने कुचल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए, साथ ही सुरक्षा भी चप्पे चप्पे पर तैनात। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल का आतंकी पकड़ा। पुलिस के अनुसार पिछले दिनों पकड़े गए 2 आतंकियों का ये तीसरा साथी है। आतंकी की पहचान हुसैन निवासी मीरना के रूप में हुई है। आतंकी के कब्जे में ग्रेनेड, एक राइफल और मैगजीन और साथ ही 30 गोलियां बरामद की गई। कश्मीर जिले के सोपोर कस्बे में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। हमलावरों की तलाश में जुटी सुरक्षा बल। बता दें कि कस्बे में एसबीआई बैंक के पास तैनात सुरक्षा बलों की एक टीम को निशाना बनाकर आतंकियों ने फेंका। निशाना चूक जाने से ग्रेनेड सड़क पर जा गिरा और ब्लास्ट हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले में आतंकियों द्वारा गुरुवार को जसबीर सिंह के घर को निशाना बनाया गया। जब उनका परिवार अपनी छत पर सो रहा था, तब आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंक कर यह हमला किया गया। इस घटना के बाद राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई।